हेलो दोस्तों। तो आज जैसा कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आज का टॉपिक का नाम है इंडिपेंडेंस फ्रॉम कैंसर। कैंसर से स्वतंत्रता। तो मैं कुछ बातें आपको कैंसर के बारे में बताना चाहूँगा कि कैंसर दो तरीके का होता है। एक बहुत हल्का कैंसर जो शरीर में नहीं फैलता, कहीं भी नहीं भागता, अपनी जगह पर ही धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और दूसरा कैंसर होता है जो हर जगह पर भागने की कोशिश करता है और शरीर में फैलने की कोशिश करता है। तो पहले वाले कैंसर को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिनाइन कैंसर, और दूसरे वाले कैंसर को बोलते हैं कि मैलिग्नेंसी है, मैलिग्नेंट कैंसर। सो बिनाइन कैंसर कंप्लीटली क्योरेबल होते हैं, हालांकि उसके भी चांसेस बार बार आने के होते हैं, लेकिन वो कंप्लीटली क्योरेबल होते हैं एक बार यदि आप कोई भी ट्रीटमेंट आप उसमें अकॉर्डिंगली लेते हैं। और दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट कैंसर, जो जिसमें बार बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा बिनाइन के मुकाबले थोड़ा लंबे समय का होता है और थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हम वही बात करेंगे कि इस कैंसर को से हम कैसे स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो मोटी मोटी बातों में मैं सिर्फ दो ही बातें बताना चाहूँगा कि कैंसर से स्वतंत्रता पाने के लिए हमें दो चीज़ें करनी हैं। पहला कि होने ही नहीं देना, और वो कैसे कर सकते हैं? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जिसको मैंने शॉर्ट में LSM लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब हम अपनी जीवन प्रणाली में कुछ इस तरीके की बदलाव ला सकते हैं जिससे कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, यदि हम उन रिस्क फैक्टर्स को ख़त्म कर दें। और दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि हम जल्द से जल्द उसका इलाज करवाएं और उसे पूरी तरीके से शरीर से बाहर निकाल दें ताकि वो फैले ना, और जो फैल चुका है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आती हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल नहीं लेना, अपनी स्लीप अच्छी रखनी है। इसके अलावा आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी रखिए। ये सब आते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। फ़िज़िकल एक्टिविटी आजकल बहुत कम होती जा रही है, जैसे कि हम ऑफ़िस वर्क रहता है तो हमेशा चेयर पे बैठे रहना, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, और स्लीप, उसकी वजह से स्लीप भी कम होती है। हम हेल्दी डाइट भी नहीं लेते हैं। तो ये सब रिस्क फैक्टर्स धीरे धीरे एक क्रोनिक कंडीशन को पैदा करते हैं, जो कि बाद में किसी भी क्रोनिक इलनेस का रीज़न बनती है। और दूसरा है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जिसमें हम कोई भी कैंसर हो तो उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करके उसकी स्टेजिंग करके हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। और वो ट्रीटमेंट या तो सर्जरी हो सकता है, या कीमोथेरेपी हो सकता है, या रेडिएशन थेरेपी हो सकता है, और अब नए ट्रीटमेंट्स जैसे इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ये सब भी आ रहा है, तो वो भी हो सकते हैं। तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से हम कुछ चीज़ों से स्वतंत्र हो चुके हैं, अभी कुछ चीज़ों से हमें स्वतंत्र होना बाकी है। जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जिसमें मैंने आज कैंसर डिस्कस किया। इसके अलावा और बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं। और हमारी एजुकेशन सिस्टम है जिसे हमें जिसमें हम बंधे हुए हैं, तो उस सिस्टम से भी हमें धीरे धीरे स्वतंत्र होना है। थैंक यू वेरी मच।